हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो इसमें एक अध्याय ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति। चाहे आप 10 में पढ़ो, 11 में पढ़ो या 12 में पढ़ो, 10, 11 और 12 ये तीनों में ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये बहुत ही एक शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूं जो कि आपको समझ में बहुत ही आसानी पूर्वक आने वाले हैं। तो चलें, या तो आप 10 में हो या 11 में या 12 में, तो इस सूत्र को जरूर देखें। इसके साथ ही साथ केवल इसी में एकेडमी ही नहीं, केवल 10, 11 और 12 के लिए ही नहीं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो ये सूत्र को नितांत रूप से जानना आवश्यक है। तो चलें, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से मैं समझाने वाला हूं। आज का टॉपिक है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको त्रिकोणमिति में ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब बताए गए हैं। उन सभी सूत्रों को अच्छे पूर्वक देख लें और देखने के बाद फिर ये सूत्र देखें ताकि और भी अच्छे से आपको समझ में आने लगे। फिलहाल चलें, आज देखते हैं कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस सूत्र को याद करने के लिए सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करें। ये फर्स्ट हो गया, प्रथम, ये सेकंड हो गया, द्वितीय, ये थर्ड हो गया, तृतीय, और ये फोर्थ हो गया, चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थांश हो गया। और आपको बताया गया है त्रिकोणमिति, शुरू में सूत्र बताया गया है कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा बताया गया है ना। तो याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में जो मान होता है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है। अगर कोई पूछे प्रथम चतुर्थांश में मान क्या होगा, 0 से लेकर के 90 डिग्री। सेकेंड में जो होगा वह होगा 90 से लेकर के 180 डिग्री, 90 से 180 डिग्री। और थर्ड में जो होगा बाबू वह होगा 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री। और फोर्थ में होगा 270 से लेकर के 360 डिग्री। पहली बात तो ये आप समझने का प्रयास करो कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट में आएगा 0 से 90 डिग्री, सेकेंड में आएगा 90 से 180 डिग्री, और थर्ड में आएगा 180 से 270, और फोर्थ में आएगा 270 से 360। ठीक है, अब आप ये जान गए, क्या जान गए भी, चतुर्थांश में किसकी डिग्री कहां तक होती है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा आप कि प्रथम चतुर्थांश में जो फर्स्ट लिखा है, जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा, वह सभी का सभी मान धनात्मक होगा। सभी का मान धनात्मक का मतलब जैसे 6 अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। ये सभी के सभी जितने भी मान हैं बाबू, ये सभी क्या होते हैं, धनात्मक। यानी यहां आर लिख दो, आर प्लस, या ऐसे लिख लो कि सभी का मान धनात्मक। ठीक है जी, यानी प्रथम में 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सभी का मान धनात्मक होगा, कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो चलें, अगर 90 से 180 के बीच में रहेगा तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि 6 अनुपात होते हैं। और 6 अनुपात में अगर केवल याद रखिएगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक होगा।
किसका मान धनात्मक होगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होगा। इसे छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होगा। किसे छोड़कर ऋणात्मक होगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा को। केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होगा। थर्ड में आइए, टैन थीटा और कॉट थीटा, इसका मान क्या होगा? धनात्मक। 180 से 270 के बीच में क्या होगा? टैन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा, ये ध्यान रहे। और बाकी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, ठीक। बस एक चीज आपके माइंड में चलने चाहिए कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में तो सभी के सभी मान धनात्मक होंगे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, सभी का मान धनात्मक। जब 90 से 180 के बीच में रहेगा तो द्वितीय में आएगा, और द्वितीय में साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक केवल होगा। इसे छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे? माइनस होंगे, यानी ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में 180 से 270 डिग्री के बीच में होता है, और इसमें केवल टैन और कॉट का मान धनात्मक, बाकी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो चले एकदम आसानी पूर्वक समझने का प्रयास करो। साइन 90 माइनस थीटा, पहले हम प्रथम चतुर्थांश में चलते हैं। किस चतुर्थांश में? फर्स्ट में। तो साइन 90 माइनस थीटा पहले लिखो, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टैन 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, फिर कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और क्या हो गया? फिर सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान दें आप। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर ऐसे मान दिया हूं, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं कि 90 माइनस थीटा बताओ किस चतुर्थांश में आएगा? फर्स्ट में। और फर्स्ट में सभी के सभी मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो बस याद रखिए, बस एक नियम अच्छे से याद रखना कि अगर मैं साइन पूछूंगा तो कास बोलना, कास पूछूंगा तो साइन बोलना, टैन पूछूंगा तो काट बोलना, काट पूछूंगा तो टैन बोलना, और सेक पूछूंगा तो कोसेक बोलना, और कोसेक पूछूंगा तो सेक बोलना। देखो, यह इसका साथी हो जाएगा और ये इसका साथी हो जाएगा, ठीक, दो का जोड़ा, ये इसका और ये इसका, फिर ये इसका और ये इसका। बस ऐसे दो का दोस्ती याद रखना इसमें, ठीक है। तो देखो, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने साइन पूछा तो क्या आंसर बोलोगे? कॉस थीटा। मैंने कास बोला तो क्या बोलोगे? साइन थीटा। बताओ याद हो गया कि नहीं? साइन कास वाला याद रखो। अगर मैं पूछूं साइन 90 माइनस थीटा, बोलना कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। अब फिर यहां दोस्ती देखते हैं टैन और काट में। तो टैन 90 माइनस थीटा, टैन पूछना हो तो क्या बोलोगे? काट थीटा। और यहाँ काट 90 माइनस थीटा, काट पूछना हो तो क्या बोलोगे? टैन थीटा। ठीक है, फिर नीचे आइए, सेक बोलना हो तो क्या बोलोगे? कोसेक थीटा, और कोसेक पूछ रहा हो तो क्या बोलोगे? सेक थीटा। है ना आसान? बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कास थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या हो गया? साइन थीटा। यानी साइन पूछूंगा तो कास वाला बोलना, कास पूछूंगा तो साइन बोलना, और टैन पूछूंगा तो काट बोलना, और काट पूछूंगा तो टैन बोलना। है ना आसान? बताओ, पहला सूत्र आपको समझ में आया कि नहीं? और मैंने बोला सभी के सभी मान धनात्मक होंगे। देखो यहाँ लिखा गया प्रथम चतुर्थांश में सभी का मान धनात्मक, इसलिए यहाँ सभी के सभी मान क्या हो गए? प्लस में हो गए। बताओ, जहां तक कोई दिक्कत? इसे आप पहले नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, इसे आप लोग नोट कर लें, और फिर इसी के आगे मैं
सूत्र में परिवर्तन कर रहा हूं थोड़ा सा। यहाँ 90 माइनस है ना, माइनस की जगह मैं प्लस कर रहा हूं। आप मत प्लस कर देना, आप माइनस वाला लिखिए फिर प्लस वाला नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया। नोट हो गया। चलिए अब ये बताओ आप 90 प्लस थीटा, 90 प्लस का मतलब होता है 90 से अधिक। अब बताइए कौन से मान में 90 से अधिक है और 180 से कम है। देखो 90 से लेकर 180 के बीच में है कि नहीं, ये किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होता है, साइन और कोसेक का मान प्लस, बाकी क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो साइन, साइन यही है ना, एक यह प्लस हो गया और क्या है कोसेक, एक यह प्लस हो गया, बाकी सबके सामने क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बताओ ये भी आपको सवाल, ये भी आपको ये सूत्र समझ में आया कि नहीं आया, आया। देखो मैं आपको यही बताया कि अगर साइन पूछा जाए तो काश बोलो, काश पूछा जाए तो साइन बोलो, टैन पूछा जाए तो काट बोलो, काट पूछा जाए तो टैन बोलो, है कि नहीं। तो बस साइन 90 प्लस थीटा काश थीटा, काश 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक, देखो साइन और कोसेक को टिक कर दो, टिक कर दिए, और बाकी से छोड़ के माइनस होता है तो मैंने माइनस 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 कर दिया। बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया, इसे नोट कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी देखिए सेकेंड में ही इसको दूसरे रूप से एक पूछा जा सकता है, साइन 180 माइनस थीटा, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, फिर टेन 180 माइनस थीटा, फिर कॉट 180 माइनस थीटा, फिर कॉस, कॉस तो हो गया, सेक 180 माइनस थीटा, फिर कोसेक 180 माइनस थीटा। एक चीज समझने का प्रयास करें, अगर किसी भी प्रश्न में 180 माइनस थीटा आता है तो 180 माइनस थीटा अगर आता है तो माइनस का मतलब 180 से कम। अब ये बताओ ये 90 से 180 180 से कम है कि नहीं, तो किस चतुर्थांश में आएगा, यह भी द्वितीय में, इसलिए यहाँ द्वितीय ही लिखा गया है। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी 180 माइनस थीटा अगर आपको नजर आए तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। साइन रहेगा तो साइन लिखेंगे, काश होगा तो काश लिखेंगे, टैन होगा तो टैन ही लिखेंगे। तो देखो जो हमसे पूछ रहा है 180 माइनस थीटा, वही आंसर हो जाएगा। साइन है तो लिखो साइन थीटा, काश 180 है तो लिखो काश थीटा, टैन 180 माइनस थीटा है तो लिखो टैन थीटा, फिर काट 180 माइनस थीटा है तो लिखो काट थीटा, फिर सेक है तो लिखो सेक थीटा, और कोसेक है तो लिखो कोसेक थीटा। है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है। तो चले अब एक चीज ध्यान देंगे आप, केवल मैंने आपको यह बोला कि सेकेंड चतुर्थांश में किसका मान धनात्मक होता है, साइन और कोसेक का मान धनात्मक। तो साइन को ट्रिक करो और कोसेक को ट्रिक करो, यानी यही दोनों मान धनात्मक, बाकी क्या कर दो आगे माइनस 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 और माइनस। बताओ सूत्र कंप्लीट हुआ कि नहीं, सूत्र समझ में आया कि नहीं। जब भी आपसे कोई पूछे साइन 180 माइनस थीटा, बोलो साइन थीटा, कास 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। केवल ये मान में, यह केवल मन में बैठा लो कि साइन और कोसेक का मान प्लस और बाकी के सामने माइनस लगा देना, और 180 का है तो सेम वही वही लिख लेना, कोई दिक्कत। तो चलें सेकेंड चतुर्थांश में कैसे क्वेश्चन आए, कैसे सूत्र आए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो चलें अब हम लोग तृतीय चतुर्थांश में, इसे नोट कर लें, नोट करो जल्दी फटाफट, नोट हो गया। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या 180 से लेके 270 है, क्या है 180 से लेके 270 है, समझ में आया दोस्तों। तो देखो अब इसे केवल आप मिटा दो थोड़ा सा, इसी में देखो हम सूत्र कैसे बता रहा हूं, ये माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस 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 और प्लस। अब 180 प्लस 180 से 270,
ये किस चतुर्थांश में है? तृतीय में। तो यहाँ आप लिख दो कि अब हम लोग तृतीय चतुर्थांश का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 180 माइनस हो या 180 प्लस हो तो याद रखिए, अगर मैं साइन कहूंगा तो साइन ही बोलना, कास कहूंगा तो कास ही बोलना, और टेन कहूंगा तो टेन ही बोलना। लेकिन कहाँ धनात्मक और कहाँ ऋणात्मक होता है ये मैं आपको लिखा चुका हूं, केवल वही प्लस और माइनस में आपको समझना है। तो चले 180 प्लस थीटा में आपको जानते हो कि tan और काट का मान धनात्मक होता है। बस ये मन में बैठा लो कि सर ने बोला था कि tan और काट का मान धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक 180 प्लस में, तो याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलो 180 प्लस में किसका किसका मान धनात्मक? tan और काट। तो देखो tan को ट्रिक करो और काट को ट्रिक करो, यानी ये दोनों क्या हो गए? प्लस, बाकी क्या हो गया? माइनस। माइनस 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 माइनस। बताओ सूत्र समझ में आया कि नहीं आया? है ना आसान? इसे भी आप लोग नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, बोलिएगा माइनस साइन थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा, काट 180 प्लस थीटा काट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। केवल tan और काट को धनात्मक रखा गया, बाकी क्या हो गया है? ऋणात्मक। ठीक है, तो चलें इसे नोट कर लें, फिर हम आगे चलें। नोट हो गया दोस्तों? चलिए एक चीज फिर यहां समझने का प्रयास करें। देखिए तृतीय चतुर्थांश में ही ये तो 180 प्लस हो गया, अब 270 माइनस भी तो हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ सूत्र? साइन 270 माइनस थीटा, फिर कॉस 270 माइनस थीटा, फिर tan 270 माइनस थीटा, फिर कॉट 270 माइनस थीटा, फिर सेक 270 माइनस थीटा, फिर कोसेक 270 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझिएगा, अगर 180 माइनस में पूछा जाए या 180 प्लस में पूछा जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। साइन कहता तो साइन ही कहेंगे, कास कहेगा तो कास ही कहेंगे, tan कहेगा तो tan ही कहेंगे। ये मैंने बताया कि नहीं बताया? इसके पहले सीखे कि नहीं सीखे? सीख लिए। लेकिन जैसे ही 270 माइनस हो जाएगा तो सेम प्रथम चतुर्थांश के अनुसार बदलेगा, यानी साइन कहेंगे तो कास, कास कहेंगे तो साइन, कास कहेंगे तो साइन, tan कहेंगे तो काट, और काट कहेंगे तो क्या? tan हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें परिवर्तन होगा, साइन कहेंगे तो कास, कास कहेंगे तो साइन। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अभी मैंने बताया। ठीक, तो साइन 270 माइनस थीटा क्या लिखो? पहले साइन का क्या हो जाएगा? कास थीटा, और कास का क्या लिखोगे? ऊपर वाला साइन थीटा। फिर tan कह रहे हैं तो नीचे वाला क्या लिखोगे? काट थीटा, और काट कह रहा हूं तो tan थीटा। फिर सेक कह रहा हूं तो कोसेक थीटा, और कोसेक कह रहा हूं तो सेक थीटा। अच्छे दोस्त को याद रखो, ये याद रखो कि साइन का दोस्त कास है, कास का दोस्त साइन है, tan का दोस्त काट है, और काट का दोस्त tan है, और सेक का दोस्त कोसेक है, और कोसेक का दोस्त सेक है। बस दोस्त को याद रखो। अगर साइन बोलते हो तो कास आंसर बोलना, कास बोले तो साइन बोलना। लेकिन तृतीय चतुर्थांश में आप जरा ये बताओ कि किसका किसका मान धनात्मक होता है? tan और काट का, बोलो। और यहाँ 270 माइनस है ना, माने 270 से कम तृतीय में आएगा। तो ये बताओ tan और काट का मान धनात्मक, तो tan और काट क्या है? एक tan है और एक काट है, इसका मान केवल क्या होगा? धनात्मक। और क्या कर रहा है? बाकी ऋणात्मक। तो माइनस 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 कर दीजिए, तो सूत्र बन गया कि नहीं बन गया? है ना आसान? अगर वही 270 माइनस थीटा कहता तो बदलेंगे, दोस्ती को याद रखेंगे कि साइन कहेगा तो कास, कास कहेगा तो साइन, और ऐसे लगा करके केवल tan और काट का मान प्लस कर दीजिएगा, बाकी माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे आप लोग नोट कर लें।